स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते और देखते हैं तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन युद्ध का 54वां दिन, यूक्रेन का मारियुपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार तो रूस हमले तेज करने की फिराक में। पाक के पीएम शहबाज शरीफ का पीएम मोदी को जवाबी पत्र, दोनों देशों के बीच शांति सुरक्षा की कही बात, पारस्परिक शांति और समृद्धि के हित में जम्मू कश्मीर विवाद को हल करने की पुकार। पीएम मोदी 3 दिन के गृह राज्य गुजरात के दौरे पर, गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में छात्रों अभिभावकों से संवाद। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी, शंघाई में कोरोना की नई लहर, शंघाई में लगा लॉकडाउन। 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने को है मजबूर। रीट परीक्षा 2022 के आज से शुरू हुए आवेदन, 18 मई तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है रीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बुलडोजर से ढाए जा रहे घरों का मामला, जमीयत उलेमा ए हिंद ने दी याचिका। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कही गई बात। दिल्ली में ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, मिनी बसों की हड़ताल हो गई है शुरू। 2 दिन की हड़ताल पर कैब ड्राइवर्स, बढ़ती तेल की कीमतों के बीच किराया बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के शिविर पर किया हमला, 4 जवान हुए घायल। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने ट्वीट कर दी जानकारी। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत काफी फीकी रही, शेयर बाजार खुलते ही 1000 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स। शुरुआती कारोबार में इंफोसिस, टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में आज से फिर लू का सितम छाया हुआ नजर आया। आईएमडी ने बताया 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में फिर हीट वेव चलेगी। बता दें कि 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करौली हिंसा को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा करौली हिंसा पर विपक्ष क्यों है चुप, विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। उद्धव सरकार ने लिया बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउड स्पीकर। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, जमानत की रद्द, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ित पक्ष को बिना सुने हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दे दी जमानत। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने रखा रोड मैप, कांग्रेस संगठन में बदलाव लाने का दिया सुझाव। गठबंधन को लेकर भी पीके ने बताई रणनीति। खरगोन हिंसा के दौरान लापता युवक का शव मिला, इंदौर के एक अस्पताल से मिला लापता युवक का शव। बता दें कि 10 अप्रैल से लापता था युवक का शव, 14 अप्रैल को हुआ था केस दर्ज। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मामला, अब तक मुख्य आरोपी सहित 30 गिरफ्तार, 3 पिस्टल्स, 5 तलवार भी बरामद। पूरे इलाके में अभी भी पुलिस जाब्ता है तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी मस्जिद को घेरा गया है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मस्जिद को घेर डाला। एफएसएल की टीम मस्जिद के अंदर अब जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के वकील ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है, जहांगीरपुर की हिंसा केस को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। वकील ने चिट्ठी में निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठन की मांग की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मामला, दिल्ली पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता दें अब तक 23 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से पथराव, एक महिला से पूछताछ के बाद बिगड़े हालात, लोगों ने घरों से किया पुलिस पर पथराव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मारियुपोल को बचाने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियारों की मदद की दरकार है। हमारे सहयोगी यूक्रेन को सभी आवश्यक भारी हथियार और विमान तत्काल मुहैया कराएं ताकि हम मारियुपोल पर कब्जा करने वालों का सामना कर सकें। रूस यूक्रेन के बीच वॉर जारी, रूस ने कीव के पास गोला बारूद संयंत्र पर दागी मिसाइलें, कीव पर रूस ने तेज किए हमले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी, लेकिन ईडी ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आईपीएल 2022 पर मंडराया कोरोना का साया, दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम क्वारंटीन। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला भी होगा। दुनिया भर को परेशान करने वाले कोरोना वायरस संक्रमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। यहां कोरोना संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। झुंझुनू के ढूंढलोद में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इस दौरान 56 भोग की झांकी सजाकर 151 दीपक से महाआरती की गई।
जालोर के जसवंतपुरा में एक व्यापारी ने 13 अप्रैल को कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी ने रुपए वसूलने को लेकर प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसकी जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में खेत पर काम करते समय युवक करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू के गोकुल कॉलोनी में चोरी की वारदात बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चोरों ने एक महिला के घर से नकदी और जेवरात पार कर लिए। अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया है। युवाओं को बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया। कोटा के मारवाड़ा चौराहे स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में आग लग गई। इस दौरान दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जोधपुर में विधायक किसनाराम बिश्नोई ने नवीन उपखंड कार्यालय देचू का शुभारंभ किया। एसडीएम मनोज मीणा को देचू उपखंड अधिकारी का कार्यभार सौंपा। आबू रोड के आकरा भट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य सरकार की ओर से हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हेल्थ मेले में तहसीलदार दिनेश साहू ने रक्तदान किया। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने एक सूर्य मकान को अपना निशाना बनाया। मकान में से जेवरात सहित 20,000 रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ में गौ तस्करी को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नागौर में खींसर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान 66 टीमों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विजेता टीमों को मोमेंटो और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। डूंगरपुर में 14 अप्रैल को राणा पूंजा भील की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, जिससे नाराज होकर बीटीपी के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अपने 2 विधायक और 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। बारां के किशनगंज स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। सूचना पर वार्ड 5 कैलाश चौधरी चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताई। बारां में किशनगंज पंचायत समिति को ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान 13 में से 12 मत सरपंच राजीव बाई सहरिया के खिलाफ रहे। भनियाना के जालोड़ा पोखरण गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण आग लग गई। इस दौरान दमकल की लेट लतीवी से मरीजों की अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से बाहर भागना पड़ा। आग से इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 6 किसानों ने टीसी कृषि भूमि की खातेदारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने 9 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की। ब्यावर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक युवक को अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। सीकर में सर समाज ने रैली निकालकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा और समाज सेवी मोहर सिंह गौड़ के घर पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर के बयाना में कैला देवी झील मेले में से एक युवती अचानक गायब हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेवर तिराहे के पास से युवती को दस्तियाब कर परिजनों को सौंपा गया। डीडवाना में एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने क्षेत्र में आ रही जल समस्याओं के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर में एक कबाड़ी वाले को कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान कबाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कार चालक घायल को उपचार के लिए अस्पताल भी लेकर भागा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। समदड़ी के पंचायत समिति परिसर में खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए ई-मित्र संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में आमजनों को खाद्य सुरक्षा आवेदनों के बारे में विशेष जानकारी दी गई। झुंझुनू की पंचायत समिति में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले का शुभारंभ कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और प्रधान पुष्पा चाहर ने फीता काटकर किया। धौलपुर में भीषण गर्मी की वजह से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी जीना बेहाल हो रखा है। इस दौरान बढ़ते तापमान की वजह से दिन भर बाजारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। ब्यावर में खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार से 2,94,000 रुपए से भरा बैग पार हो गया। वही पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मेहंदीपुर बालाजी के खेड़ा पहाड़पुर के पास 2 बाइक्स की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। झुंझुनू के खेतड़ी के हनुमानगढ़ी मंदिर में राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अंशुमन आजाद कवि ने वीर रस की कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरता सिटी में पिछले 75 सालों से लगातार पुष्करणा समाज की महिलाएं ढींगा गवर का पर्व मना रही है। इस पर्व की विशेषता है कि सुहागिन महिलाओं के साथ साथ
विधवाएं भी इस पर्व को मनाती हैं। कुंवारी कन्याएं इसमें पूजा नहीं करती हैं। सिकराय में नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नागौर के लाडनू में गणगौर रामनवमी सहित कई सफल आयोजन बनाने में योगदान देने पर पुलिस प्रशासन ने आयोजकों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के कानूर गांव में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। रजियासर पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतक 6 बच्चों के पिता थे। गेहूं निकालते समय यह हादसा हो गया। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6,145 रुपए बरामद किए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की राजनगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 6 महीनों से फरार आरोपी शंभूलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आईटी सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की। राजसमंद के नाथद्वारा में 3 दिवसीय योग और स्वास्थ्य शिविर का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल जाट रहे। उन्होंने कहा कि नियमित कसरत करने से शरीर स्वस्थ रहता है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में हनुमान जयंती के दूसरे दिन कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नितिन स्पिनर्स के महाप्रबंधक अजय शर्मा रहे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में श्रोता बड़ी संख्या में शामिल हुए। झुंझुनू के गोकुल नगर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोहे के आबू रोड के धोबी घाट में कच्चे घर पर नीम का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पेड़ गिरने के कारण रास्ते पर जाम लग गया। लोगों ने पालिका अध्यक्ष को सूचित किया। प्रतापगढ़ में 4 दिनों की छुट्टी के बाद कृषि उपज मंडी खुलने से किसानों के चेहरे खिल गए। मंडी प्रशासन ने नीलामी के पूरे इंतजाम किए। बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी मंडी पहुंचे। राजसमंद के रेलमगर के जुंदा गांव में अज्ञात कारणों में से खेतों में आग लग गई। आग से 7 बीघा खेत में रखी घास जल गई। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के लाड़सोर गांव में 2 बाइक्स में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि मृतका के पति और बेटे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली कलेक्टर नमित मेहता ने बांगड़ अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ललित गोयल, सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर की भड़ियाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते 180 लीटर अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी बाजार में अवैध शराब बेचने की फिराक में था। आरोपी की शिनाख्त विक्रम भारती के रूप में हुई। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में सियाणा धेनु गोपाल गौशाला में 3 दिवसीय नानी बाई की मायरा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचक पुरोहित ने भक्तों से नानी बाई और नरसिंह मेहता के साथ साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। नागौर के डेगाना में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने रिक्त पदों को भरने के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर पुलिस पर निशाना भी साधा गया। चूरू के रतनगढ़ के लूंच गांव में सड़क हादसे में 6 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश भी की। नागौर के लाडनू में भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, जिसमें आयोजन समिति बनाने पर चर्चा हुई। विचार विमर्श के लिए आगामी बैठक 20 अप्रैल 22 अप्रैल को रखने पर सहमति बनी। अजमेर के भिनाई में पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक राकेश पारीक, उप जिला प्रमुख हगामी लाल चौधरी, प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनसुनवाई में 25 ग्राम पंचायतों के सरपंच पहुंचे। मनरेगा से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा बीकानेर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद अलका मुंदड़ा ने भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और संगठन से जुड़ी महिलाओं की बैठक ली। ब्यावर में भीषण गर्मी की वजह से वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने लगे और ऐसे एक वीडियो सामने आया जिसमें पैंथर चांद की पहाड़ी पर घूमता दिख रहा है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। यहां जोन नंबर 10 में टाइगर T58 और कुत्ते का आमना सामना हो गया। कुत्ता काफी देर तक टाइगर पर गुर्राता रहा, लेकिन टाइगर पूरी तरह शांत बैठा रहा। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजधानी का। दरअसल यहां पर पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया और बीसलपुर लाइन से क्षेत्र को जोड़ने की मांग की गई।
जयपुर में प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटर का शपथ ग्रहण समारोह कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत ने यूनियन की ओर से 12 सूत्रीय मांगों को सभी के सामने रखा, जिसमें पदोन्नति सहित अन्य मांगे प्रमुख रही। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने शोभा यात्राओं के ऊपर हो रहे पथराव को लेकर निंदा की। झुंझुनू के रायपुर जाटान का फौजी राकेश मेघवाल छुट्टी लेकर घर आया था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान फौजी की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। चिड़ावा में पूर्व मंत्री राठौड़ के जन्मदिन पर डीएसएम अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 513 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। अजीतगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटा में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। मतीन फार्म हाउस में छापा मारते हुए 2 लैपटॉप 26 मोबाइल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। संदड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं ने 120 यूनिट रक्तदान किया। डीडवाना के जनसेवा केंद्र में पूर्व एमएलए यूनुस खान की ओर से रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया। इस दौरान दावत में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का रोजा खुलवाकर सांप्रदायिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। 12 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट करवाने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मारुति मंगल गैस सर्विस के सामने 2 कार की भिड़ंत हो गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोही के मारू कुम्हार समाज छात्रावास में 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। विधायक संयम लोढ़ा ने शिरकत करते हुए समाज के लोगों को संबोधित किया। चूरू के दक्ष प्रजापति समाज विकास संस्थान ने भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान समाज की नन्ही बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अजमेर के नसीराबाद में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में 70 यूनिट रक्तदान किया गया। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत निगम के ठेकेदारों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 74 ठेकेदारों ने बैठक में हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में नवागत कलेक्टर सौरभ स्वामी के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। निवर्तमान कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। सिरोही के पुलिस लाइन में पुलिस दिवस पर नागरिकों और पुलिस प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। इस दौरान मैच को देखने के लिए कई लोग मौजूद रहे। अलवर में भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिवस पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री पवन जैन संग कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में सुखेर थाना पुलिस ने 30 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किशनगढ़ में आरके हाउस में भगवान महावीर पालना महोत्सव और मंगलाचारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। नागौर के मेड़ता में गर्मी के चलते बोर्ड ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन किया और परीक्षा का समय परिवर्तित करते हुए 10:30 से 1 बजे तक कर दिया गया। सिरोही के मंडार में नवीन भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में डीएसटी ने देसी कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह और पूर्व विधायक कैलाश मीणा झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने यहां शहीद मुकुट बिहारी मीना की प्रतिमा का अनावरण किया। भरतपुर के कामा में टायर पंचर की दुकान पर अचानक तेज धमाके के साथ एयर टैंक फट गया। धमाका इतना तेज था कि एक दुकान की छत उड़ गई, जबकि 2 दुकानों में दरारें आ गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।